हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू L2A क्लासेस। फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का L2A क्लासेस में एक अनदर वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके कि क्या हमारे जो सीसेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द सीसेट आपके क्या हो जाते हैं, प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाते। और लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में यही बताया आप लोगों को कि प्लीज़ फोकस करिए PYQ पे, बिकॉज कंसेप्ट को समझिए एंड PYQ की प्रैक्टिस करिए, वही आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा टू क्रैक दी सीसेट एग्जाम। ठीक है, तो लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के बाद बहुत सारे बच्चों को उससे बेनिफिट्स भी मिला था PYQ के सॉर्ट से। तो यहाँ पर आप देखोगे इस सेशन में मैं आपको एक सिमिलैरिटी और एक कंपैरिजन बताना चाहती हूँ कि कैसे आपको PYQ एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं टू क्लियर दी यूपीएससी एग्जाम। नॉट ओनली दी सीसेट बट ऑल्सो यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस एग्जाम विल बी क्लियर इजीली इफ यू फोकस ऑन दी सीसेट, ऑन दी सिलेबस एंड दी PYQ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इफ वी टॉक अबाउट दी सीसेट, तो सीसेट में बेसिकली क्या होता है आपके तीन सेक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज दी अर्थमेटिक और वी कैन सी मैथ्स, सेकेंड वन इज दी रीजनिंग और थर्ड वन इज दी कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में वी हैविंग ओनली वन थिंग जो पूछा जाता है यूपीएससी सीसेट में, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को डर लगने लग जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड। इफ वी टॉक अबाउट दी सीसेट मैथ्स, तो बहुत सारे IITians भी एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस इंसान को ले जाता है इस एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें करना क्या है, फिर प्रिपरेशन कैसे करनी है आखिर इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैथ्स से मैं बच्चों को एक ही चीज बोलती हूँ कि आप मैथ्स से डरिए मत। आपको क्या करना है, प्लीज ओपन दी सिलेबस। सिलेबस में सिर्फ टॉपिक्स के नेम लिखे हैं, यूपीएससी ने सिलेबस को डिकोड भी नहीं किया है कि ये सब टॉपिक्स इसके हैं। तो अब क्या करें, ओपन यूर PYQ। प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ओपन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि मैथ्स में मुझे कौन से टॉपिक्स करने हैं और किस डेप्थ तक करने हैं, कौन से टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपकी एवरेज की, मैं बात करती हूँ टॉपिक के नेम में लिख रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। सेकेंड वन अगर मैं कहती हूँ नंबर सिस्टम, अगला टॉपिक मैं कहती हूँ परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट टॉपिक मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद अगला टॉपिक मैं आपके सामने लिखती हूँ परसेंटेज। ठीक है, मैंने कुछ टॉपिक्स आपके सामने लिस्ट डाउन कर दिए। नाउ एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नो कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या मेरे लिए प्रोबेबिलिटी करना इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए नंबर सिस्टम करना इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए एवरेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या मेरे लिए परसेंटेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए जब आप यूज करोगे PYQ का। बच्चे कहते हैं कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट आ रहा है सीसेट का पेपर, इवन वो बेसिक क्वेश्चंस को ही हैंडल नहीं कर पाते हैं उस प्रेशर हॉल में। ठीक है, घर पे बैठ के सॉल्व करना बहुत इजी होता है, थीसिस देना बहुत इजी होता है, बट उस एक्चुअल प्रेशर हॉल में सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। इसीलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्लियर सीसेट एग्जाम। अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे पास सेम n नंबर ऑफ द लिस्ट डाउन टॉपिक्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन मेरे पास है, कोडिंग डिकोडिंग मेरे पास अगला टॉपिक है, डायरेक्शन मेरे पास है, आपका क्लॉक मेरे पास है, कैलेंडर्स, ऐसे मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता मुझे कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगेन यहाँ पर भी मुझे कौन बताएगा, मुझे PYQ बताएंगे कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जो मुझे एनी हाउ करना है, उस टॉपिक को मुझे छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, सेम इंग्लिश की जब मैं बात करती हूँ तो मेरे पास आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन का क्या सीन है, कॉम्प्रिहेंशन का ये सीन है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका किसका, कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक कीवर्ड का मतलब अलग हो जाता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपके सामने कीवर्ड लिखा, कीवर्ड से मेरा पूरे आंसर में डिफरेंशिएशन आ जाता है। मैंने आपके सामने लिखा एजम्पशन, ठीक है, जो कि फेवरेट है यूपीएससी का। मैंने आपके सामने लिखा इंफेरेंस, मैंने आपके सामने लिखा क्रक्स, मैंने आपके सामने लिखा सेंट्रल आइडिया। ठीक है, क्या इन सब का मीनिंग सेम है, हर एक वर्ड का मीनिंग सेम है? नो, हर एक वर्ड का जैसे मीनिंग सेम है वैसे ही हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका भी सेम नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होता है, अब आपको यहाँ पर अगेन किसको देखना होता है, PYQ को। कौन बताएगा कि कितने नंबर ऑफ लिस्ट डाउन कीवर्ड्स हैं, मुझे कौन बताएगा, मुझे PYQ बताएंगे। PYQ ही मेरे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि कैसे मुझे करना है।
आप 2013 से लेके 2024 तक के सारे कीवर्ड्स को देख लो, लिस्ट डाउन कर लो, अप्रोच समझ लो। क्या आप 20 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर सकते कॉम्प्रिहेंशन के? 22 क्वेश्चन जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, 22 क्वेश्चन सारे सही करने लगेंगे, तो आधा वेटेज तो आपको किसने दे दिया? आपको कॉम्प्रिहेंशन ने दे दिया। अब आपको क्या करना है? बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस को डील करना है, एंड बाकी आपको क्या करने हैं? मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। इवन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम एज इट इज आए हैं, बस वर्डिंग भी चेंज हुई है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में। अब मैं आपको कुछ सैंपल शो करती हूँ, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 का क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे आपको बताना है कि यू आर गिवन टू द आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रो, ठीक है? व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी? सी के प्लेस पे क्या एंट्री होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्लियर? चलो, अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन डील किया होता, बेसिकली ये किसका क्वेश्चन है? आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है? सीरीज का क्वेश्चन है कि किस तरह की सीरीज आती है। सीरीज में यूपीएससी में वर्ड सीरीज भी आती है, जैसे आपने देखा होगा ए बी सी डैश इस तरह के, और नंबर सीरीज भी आती है। नंबर सीरीज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नंबर सीरीज का, ठीक है? सेम क्वेश्चन आप देखो 22 में सेम क्वेश्चन पूछा है, what will come in the place of x, x की वैल्यू क्या होगी? अगर आपने यहाँ पे तरीका सीखा है कि मेरा कैसे आया सी की जगह पर ये वैल्यू, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली डील कर जाते हैं, ठीक है? अदरवाइज सीरीज के क्वेश्चन में वहीं पे हम घूमते रह जाते हैं कि अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या आएगा, ठीक है? तो ये अगेन एक चैलेंजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसे देखेंगे, ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया मैथ्स का, ठीक है? अब ऐसे आप देखोगे यहाँ पे रीजनिंग में। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू के 2013 से उठा के 24 तक के पेपर देख लो, ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं आया है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? अगर मैं एनालाइज करूंगी पीवाईक्यू को, तभी मुझे पता चलेगा ना कि ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू का। हर एक ईयर में आए, अगर आपने एक ईयर में करना कैसे है, अब स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए आपकी इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू को देख के क्या समझना है? बेसिक कंसेप्ट समझने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बेसिक कंसेप्ट समझे पीवाईक्यू हेल्प नहीं करेगा। बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद एनालिसिस करना है। किस चीज का एनालिसिस करना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, वी कैन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हमें एनालिसिस करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? पीवाईक्यू पे फोकस करिए, पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच लाइए। आपको कोई नहीं रोक सकता सी साइड क्लियर करने से, ठीक है? सिंपल कहना, साफ कहना, सुखी रहना, है ना? बिल्कुल आप क्लियर कर जाएंगे, बस इन चीजों को समझिए। अब बेसिक कंसेप्ट्स हर पर्सन के लिए वेरी करेंगे। कोई मैथ्स का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत ईजी होगा, लेकिन अगर कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ऐसे ही एनालिसिस करना है टॉपिक्स को देखते हुए, ठीक है? और प्रैक्टिस करनी है। एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट लिस्ट डाउन बना देना है टॉपिक्स के क्या क्या है। आने वाले सेशंस में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। मैंने बताया भी है बहुत सारे उसमें पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं एक बार फिर से उन टॉपिक्स को बता दूं, ताकि तब तक आप भी करिए और वो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? अगर इतना सब करने के बाद भी अगर आपको बेसिक फाउंडेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 10th ऑफ दिस नवंबर, 11th ऑफ द नवंबर सीसेट फाउंडेशन बैच। देयर इज अ बेसिक कंसेप्ट कि इस कोर्स के पीछे कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो, आपका फाउंडेशन क्लियर हो, एंड यू आर एबल टू क्लियर सीसेट इजीली, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आने वाले फ्री और वीडियोस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।